वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपीसी के एग्जांपल्स, एमपीसी एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के जो एग्जांपल्स है चैप्टर 7 एंड 8 में जो एग्जांपल आते हैं वो एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये जो 3 और 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं वही एग्जांपल जो है हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, ये रोटेट नहीं हो रहा है, लेट मी चेक फर्स्ट। देखो, सबसे पहले नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के एग्जांपल्स है। ओके, तो फाइंड पेन जो है ये कलर चलेगा। फाइंड नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम फाइंड करने में सबसे पहले जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया है। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज इक्वल टू 100, देन एमपीसी दिया है 0.80 एंड इन्वेस्टमेंट दिया है 50। ये 3 इंफॉर्मेशन दी है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, एमपीसी एंड इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर से हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब यहां पे ध्यान दीजिए कि सबसे पहले कंजम्पशन का फॉर्मूला जो है मींस की सी बार यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन दे दिया है, एमपीसी भी हमारे पास है। ओके, तो फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा कि से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला करेंगे C इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल v इनटू y। ओके, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारे पास है। ओके, देन एमपीसी भी हमारे पास है, लेकिन y इनकम जो है वो हमारे पास नहीं है। समझ में आया? y यहां पे चाहिए, y हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये है इन्वेस्टमेंट। ओके, सो दैट इज व्हाई ऐसी सिचुएशन में जब नेशनल इनकम फाइंड आउट करना हो, इन्वेस्टमेंट दिया हो, ओके, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होता है? डायरेक्टली y is equal to c plus i। अब यहां पे ध्यान देना, फॉर्मूला कौन सा यूज होता है? y is equal to c plus i। समझ में आया? तो मींस कि हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है। ओके, तो y stands for नेशनल इनकम। ओके, y stands for नेशनल इनकम। तो अब कंजम्पशन C, तो C का वैल्यू कौन सा था? कंजम्पशन मींस C इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल b इनटू y। ये जो है यही यहां पे पुट करता हूं। समझ में आया? कंजम्पशन का ये फॉर्मूला ना, C इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल b इनटू y। तो हमारे पास ये है C बार प्लस स्मॉल b इनटू y प्लस i। समझ में आया? अब यहां पे C बार कितना है? 100 प्लस MPC, स्मॉल b stands for MPC। ओके, तो 0.80 into y प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है? 50। ओके, यहाँ पे y सिटीज है। ओके, सो सिंपल। अब
100 as it is plus 0.80 y plus 50 ये है। अब ये जो 0.80 है इसको यहां पे लेंगे, ओके, y minus 0.80 into y as it is, ओके, और ये 100 plus 50 तो 150 हो जाएगा, समझ में आया? अब यहाँ पे ये वैल्यू एक 1 minus 0.80 तो 0.20y is equal to 150. So finally y stands for 150 into 0.20 means आंसर कितना आता है 750। अगर करोड़ लिखा है एग्जाम में तो करोड़ लिखना है, लैक्स लिखा है तो लैक्स लिखना है, ओके। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, समझ में आया? चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इससे जो नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के जो एग्जांपल है वही अभी हम डिस्कस करते हैं, सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। यहाँ पे अब ऑटोनोमस कंजम्पशन है 100, एमपीसी स्मॉल बी है 0.60 एंड इन्वेस्टमेंट दिया है 200, ओके। तो 100.60 एंड 200, ओके, ये तो यहाँ पे फॉर्मूला वही होगा क्योंकि ये C इज इक्वल टू C बार प्लस स्मॉल b इंटू y, ओके। ये रखेंगे तो मैंने जैसे अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया कि y को लेके कंफ्यूजन होगा कि C बार है हमारे पास, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, लेकिन y नहीं है तो हमें कंजम्पशन कैसे मिलेगा, ओके। सो दैट इज व्हाई अगर ये सिचुएशन हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y इज इक्वल टू C प्लस I, समझ में आया? तो C का ये जो वैल्यू है वही हम यहाँ पे पुट करेंगे, C स्टैंड फॉर C बार प्लस स्मॉल b इनटू y प्लस I इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? y हमें फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम, तो सिंपल y इज इक्वल टू C बार कितना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन 100 प्लस स्मॉल b मींस MPC 0.60 इनटू y हमें फाइंड आउट करना है प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है 200 इज द इन्वेस्टमेंट, ओके। तो सिंपल y माइनस इसको यहाँ पे लेते हैं 0.60 इनटू y, 0.60 y हो जाएगा और यहाँ पे 100 प्लस 200 तो 300 होगा, ओके। अब एक 1 माइनस 0.60 तो 0.40 y is equal to 300, so y is equal to 300 divided by 0.40, so 750, फिर से यहाँ पे भी 750, करोड़ दे करोड़ जो भी हो, ओके, वो आपको लिखना है यहाँ पे, वो मेंशन नहीं किया तो मैं नहीं लिखता हूँ, सिर्फ रुपीस में करता हूँ, ओके। इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट simple method. Proceed further. अब तीसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया है 200, MPC 0.70 स्मॉल b एंड नेशनल
national income is sorry, investment. Investment is 700. Okay. So let's start. जैसे यहाँ पे देखो C is equal to C bar plus small b into y. Every now and then मैं ये फॉर्मूला क्यों पुट करता हूँ क्योंकि आपको याद रहे. ओके, बार बार ये आपको दिमाग में आएगा तो it will be very easy for you to recollect in the examination. अब फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. नेशनल इनकम हमें फाइंड आउट करना है. ओके, अब ऐसी सिचुएशन जब हो, ओके, इन्वेस्टमेंट दिया हो, नेशनल इनकम फाइंड आउट करना, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया तो इमीडिएटली y is equal to c plus i. ये फॉर्मूला रखना है सिंपल. y is equal to c का वैल्यू c bar plus small b into y, c bar plus small b into y plus i. ओके, y में फाइंड आउट करना है. c bar कितना है 200 प्लस स्मॉल b 0.70, y as it is प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है 700. ओके, so y minus 0.70y is equal to 900 होगा. 700 plus 200 900. ओके, 1 minus 0.70 यहाँ पे तो 0.30y हो जाएगा. 0.30y is equal to 900. So y is equal to 900 upon 0.30. तो कितना आंसर आता है 3000. y is equal to 3000. ओके, 3-4 मार्क में बहुत ही इजी है. ओके, ज्यादा वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यही स्टेप जो है वो याद रखना है. ओके, प्रोसीड फर्दर. अब अगर इसमें आपको एग्जांपल पूछा जाता है कि फाइंड आउट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना हो तो वो तो बहुत ही इजी है. ओके, लेट्स वी स्टार्ट. फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द गिवन बिलो इंफॉर्मेशन. एक पूछा है ऑटोनोमस कंजम्पशन. फर्स्ट ऑटोनोमस कंजम्पशन C बार कितना है 100. सेकेंड MPC means small b stands for 0.70. and third national income. ये तो easy है. National income stands for Y means 1000. तो ये फॉर्मूला जो है C is equal to C bar plus small b into Y. सिंपल है. C bar is given 100 plus small b 0.70 into 1000. Simple. Okay. So 800 will be the answer. Consumption. दूसरा एग्जांपल लेते हैं.
नेशनल इनकम यहां पे 5000 है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है 1000 एंड एनपीसी 0.80। ओके, तो C is equal to C bar plus small b into y। समझ में आया? सिंपल है। तो C bar कितना है? 1000 plus small b 0.80 सिंपल into 5000। ओके, तो 1000 plus 4000 होगा is equal to consumption stand for 5000। सिंपल है ये एग्जांपल। नाउ अब जो एग्जांपल ये इजी है। ओके, अब जो एग्जांपल हम कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करने के जो है वो एक ले लेते हैं, तो इट विल बी वेरी इजी कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, find out investment if information is national income stands for y, कितना है 800। ओके, then autonomous consumption C bar 50 and MPC 0.8 means small b। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखना, हमें क्या फाइंड आउट करना है? इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना, हमारे पास y है। ओके, c का जो वैल्यू है उसमें भी ये है C बार एंड स्मॉल b है। ओके, तो उसके ऊपर से I इन्वेस्टमेंट जो है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कंजम्पशन फाइंड आउट इजीली हो जाएगा। समझ में आया? सी इफ वी पुट दिस, तो ये तीनों तो है हमारे पास, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये है, ये है। ओके, तो कंजम्पशन सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। कंजम्पशन 50 प्लस स्मॉल b कितना है 0.80 है इनटू y 800, तो 800 इंटू 0.80 640 प्लस 50 690, ये कंजम्पशन आ गया। हमने कंजम्पशन फाइंड आउट कर लिया। हमें फाइंड आउट क्या करना है? इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है, आई। अब तो सिंपल, ये फर्स्ट आंसर। ओके, दूसरा y इज इक्वल टू c प्लस i, ये फॉर्मूला तो है ही। ओके, हमारे पास तो y हमारे पास है 800, कंजम्पशन हमारे पास है 690, हमें फाइंड आउट करना है i। ओके, तो सिंपल I stands for c, y 800 minus 690, I is equal to 110 rupees। सिंपल है। ओके, दूसरा एक ये इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करने का एग्जांपल ले लेते हैं। इट विल बी वेरी इजी, अंडरस्टैंड, आपको अच्छी तरह से हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल प्लीज आप शेयर करना। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट जहाँ पे कहीं पे अगर से फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के टीचर नहीं हो, ऐसा कुछ हो, स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा हो, या क्लास शायद आपने बंक किए हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, हर बार टीचर की गलती नहीं होती। कोई किसी साल भर कभी भी छुट्टी हो सकती है। ओके, लगातार बिकॉज ऑफ रीजन एनी। ओके, तो इट विल बी वेरी इजी
इन्वेस्टमेंट में एक है नेशनल इनकम stands for Y, that is 600. Then autonomous consumption, C bar stands for 150, and MPC means की small b, तो वो कितना है 0.70. सिंपल, सबसे पहले कंजम्पशन फाइंड आउट कर लेते हैं. C is equal to C bar plus small b into Y. C bar 150 plus small b 0.70. Y stands for 600. So 570 is the consumption. Okay. Now put this into ये first answer आ गया. दूसरा y is equal to c plus I, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है. तो सिंपल कि ये I is equal to y minus c ही होगा. डायरेक्ट ले लेते हैं. आगे का एग्जांपल है. ओके. तो इनकम कितना इनकम कितना है 600 एंड कंजम्पशन कितना 570. इन्वेस्टमेंट 30. ओके. तो ये एग्जांपल है. बाकी के एग्जांपल के लिए मैं दूसरा वीडियो डालता रहूंगा. ओके. आप देखते रहना. मैक्सिमम पॉसिबल इसके रिलेटेड मैं वीडियोस डालता रहूंगा, तो प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी. ओके. एंड इफ यू वांट एनी मोर काइंड ऑफ गाइडेंस देन प्लीज ऐड मोर कमेंट्स. लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए. मेरे दूसरे जो केस स्टडी है वो भी आने वाले हैं, तो वो भी आप देखते रहना चैनल पे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद.